हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेनिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम समझेंगे कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी वो लक्षण जो एक मैनिक पेशेंट में देखे जा सकते हैं। मेनिया एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का मूड और एनर्जी या फिर उसका एक्टिविटी लेवल एबनॉर्मल एलिवेटेड हो जाता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या है। पहला है मूड सिम्टम्स। मूड सिम्टम्स वे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति की भावनाओं, मनोदशा या फिर उसके व्यवहार में बदलाव को दिखाते हैं। जैसे एलिवेटेड और यूफोरिक मूड, इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी खास कारण के बहुत ज़्यादा खुश या उत्साहित या फिर जोशीला महसूस करता है तो उसे एलिवेटेड या यूफोरिक मूड कहा जाता है। फिर अगला है इरिटेबल और एनर्जी मूड। इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाए या असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करे तो उसे इरिटेबल या एनर्जेटिक मूड कहा जाता है। फिर थर्ड है रैपिड मूड शिफ्ट। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का जो मूड होता है वो बहुत जल्दी बदलते रहता है। जैसे कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी उदासी तो कभी चिड़चिड़ापन। ये रैपिड मूड शिफ्ट के अंतर्गत आता है। में वृद्धि, फॉर एग्जाम्पल ऊर्जा बढ़ना या फिर ऊर्जा का स्तर बढ़ जाना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है देखते हैं। एक तो है फीलिंग डल ऑफ एनर्जी एंड रेस्टलेस। इसका मतलब होता है कि ऊर्जा की कमी महसूस होना या फिर बेचैनी होना। कुछ प्राकृतिक तरीके भी हो सकते हैं, जैसे थका थका और बेचैन महसूस करना, ऊर्जा कम लगना, मन अशांत होना। ठीक है। फिर अगला है डिफ़िकल्टी सिटिंग स्टिल। इसका मतलब होता है एक जगह शांत होकर बैठने में मुश्किल होना या फिर स्थिर बैठ रहना बहुत कठिन हो जाता है। बेचैनी के कारण चुपचाप बैठना इनको मुश्किल लगता है। ये एक मैनिक पेशेंट के साइन और सिम्टम्स होते हैं। फिर अगला है डिक्रीज द नीड फॉर स्लीप। इसका मतलब होता है नींद की आवश्यकता कम हो जाना या फिर कम नींद की ज़रूरत महसूस करना। हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति को नॉर्मल से भी कम नींद आने पर भी उसे थकान महसूस न हो और वह खुद को ऊर्जावान महसूस करे तो इसे डिक्रीज द नीड फॉर स्लीप कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्लीपिंग मच लेस देन यूजुअल। इसका मतलब होता है कि सामान्य से बहुत कम सोना या फिर आमतौर पर जितना सोते हैं उससे भी कहीं कम सोना। वो इन दिनों में बहुत सामान्य से कम सोता हो, वो उसको डिक्रीज द नीड फॉर एनर्जी कहा जाता है। फिर अगला है फीलिंग फ्रेश इवन आफ्टर ओनली 2 or 3 आवर्स स्लीप। इसका मतलब होता है सिर्फ 2 से 3 घंटों की नींद के बाद भी तरोताज़ा महसूस करना या फिर बहुत कम नींद लेने के बाद भी थकान नहीं महसूस करना। अगला पॉइंट है रैपिड और प्रिजर्व्ड स्पीच। इसका मतलब होता है तेज या दबावपूर्ण बोलने का तेज और रुक रुक कर न बोलने का तरीका। जब कोई व्यक्ति बहुत तेज बोलता है, बिना रुके बोलता जाता है या ऐसा लगता है जैसे बोलने का दबाव हो तो इसे रैपिड और प्रिजर्व्ड स्पीच कहते हैं। फिर अगला है टॉकिंग वेरी फास्ट। जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत तेज बात करता है तो वो इसके अंतर्गत आता है। फिर नॉट लेटिंग अदर्स स्पीक। इसका मतलब होता है कि दूसरों को बोलने का मौका नहीं देना या फिर दूसरों की बातचीत में दूसरों को बोलने में रोकते रहना। ये एक मैनिक पेशेंट का सिम्टम्स है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जंपिंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। इसका मतलब होता है कि एक विषय से दूसरे विषय पर कूदते रहना, मतलब कि एक टॉपिक पर निरंतर स्थिर नहीं रहना। ये भी मैनिक पेशेंट का एक साइन होता है। फिर पांचवा पॉइंट है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसको नींद आने में दिक्कत होती है, बार बार नींद उसकी टूट जाती है या फिर पर्याप्त नींद नहीं हो पाती है, उसको इंसोम्निया की लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं मैनिक पेशेंट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनएबिलिटी टू लिसन टू अदर पीपल। इसका मतलब होता है कि दूसरों की बात को सुनने में कठिनाई होना, ध्यान से नहीं सुन पाना।
नेक्स्ट पॉइंट है स्पेंडिंग बियॉन्ड वंस मीन। इसका मतलब होता है किसी की क्षमता या साधन से बाहर होना, किसी के बस से बाहर हो जाना, उसके सामर्थ्य में वो चीज़ कंडीशन रहना ही नहीं, स्पेंडिंग बियॉन्ड वंस मीन के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई। इसका मतलब होता है कि आसपास के जैसे आवाज़, रोशनी या स्पर्श पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया या एक्टिविटी देना। हल्की सी आवाज़, रोशनी पर या फिर कोई टच स्पर्श कर ले तो भी ज़्यादा असर महसूस होना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करना। नेक्स्ट है रेसिंग थॉट्स एंड टॉकिंग वेरी फास्ट। इसका मतलब होता है विचारों का बहुत तेज़ी से आना और बहुत जल्दी जल्दी बात करना। दिमाग में लगातार तेज़ी से विचार आते रहते हैं और उसी वजह से वो तेज़ बोल पाते हैं। नेक्स्ट है अ लास्टिंग पीरियड ऑफ बिहेवियर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल। इसका मतलब होता है नॉर्मल से अलग बिहेव होना, एक लंबे समय तक रहने वाली अवस्था या फिर लंबे समय तक बना रहने वाला असामान्य व्यवहार। ऐसा व्यवहार जो सामान्य से अलग हो उसको ही अ लास्टिंग पीरियड ऑफ बिहेवियर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल के अंतर्गत माना जाता है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जो हमें मैनिक पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।